हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जैसे नाम से ही हमारे दिख रहा है ये, तो इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होंगे उसमें हमारे पास एंगल होगा और उस अननोन एंगल की हमारे पास सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन है। इक्वेशन अगर हमारे पास कहीं पर भी होती है तो इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन भी होता है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास कोई एंगल होगा जिसका हमें सोल्यूशन निकालना होता होगा। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोले हैं तो हम अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 देख रहे हैं, ये जहां पर भी इक्वल्स टू का साइन आ गया वो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास दिख गया, तो हमें पता है कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। वैसे ही अगर मैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 देखूं, cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 देखूं, या tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 देखूं, ये सारी मेरी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी या कोई इक्वेशन होगी तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होती हैं। आइए बात करते हैं। जैसे हम सिंपल अभी बात कर रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 की, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 या साइन थीटा इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं। ये भी तो अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 हमारा एक टाइप ही हो जाता है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम हाफ की बात करें तो अब जब आप छोटे थे, क्लास 10th में थे, तो क्लास 10th में आपके दिमाग में क्या था कि अगर आप साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे। आप डायरेक्ट इसे देखते और आप कह देते थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री में। साइन थीटा हाफ कब होता है? साइन 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू जो होती है वो हाफ के इक्वल होती है। लेकिन अब हम 11th क्लास में हमने रोटेशन देख लिया, हम रोटेशन देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ कई एंगल्स पर हो सकती है, कई एंगल्स पर हो सकती है। कैसे कहा था हमने? हम कह रहे थे कि इसका ग्राफ तो कुछ इस तरीके से है, ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका ग्राफ है, और हमने कहा कि 30 डिग्री पर ये हाफ के इक्वल है। यहाँ पर हमारे पास ये 0 डिग्री और अगला हमने ले लिया था π/6, हुई थी ना बात। तो ये अगर हमारा π/6 है तो ये π/6 ये वाला पॉइंट जो है कई जगह पर होगा, ठीक है। ऐसे हमारी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जहां पर हमारा जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो हाफ के इक्वल होगी। मींस थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह पर कई एंगल्स भरे जा सकते हैं। तो कई एंगल्स भरे जा सकते हैं, उनमें π/6 भी होगा, 180 माइनस π/6 भी होगा, 2π प्लस π/6 भी होगा, अगला हमारे पास कितना हो गया 3π माइनस π/6 भी होगा। तो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं भैया। ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पाई को, ये हमारे 2π को, ये 3π को, 4π को, ये 5π को, एक्सेट्रा अप टू सो ऑन। अच्छा, हम कह रहे हैं कि π/6 पर अगर साइन थीटा की वैल्यू हाफ थी, साइन की वैल्यू हाफ थी, तो π माइनस π/6 पर भी हाफ होगी, 2π प्लस π/6 पर भी हाफ होगी, 3π माइनस π/6 पर भी हाफ होगी, 4π प्लस π/6 पर भी हाफ होगी, और 5π प्लस माइनस π/6 पर भी हाफ होगी, अप टू सो ऑन। सिमिलरली पीछे भी हम ऐसे ही खेलते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि थीटा जो है वो इनफाइनाइट वैल्यूज को रख रहा है अपने अंदर। मतलब साइन की जगह पर मैं इनफाइनाइट एंगल्स रख दूं, बारी बारी से कई सारे एंगल्स रख दूं, तो मुझे ये वैल्यू क्या देने वाला है? हाफ देने वाला है। तो इसके लिए कोई ना कोई रूल तो बनाएगा ये, तो इसके पास कोई ना कोई रूल होगा। तो अब वो कहता है कि इसी को समझने के लिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को समझने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हम टाइप वाइज इसको पढ़ेंगे। तो हम अगर टाइप वाइज से पढ़ते हैं तो हम क्या कहेंगे? पहला केस आ गया हमारा व्हेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, ठीक हो गया। मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है, टेन थीटा इक्वल्स टू 0 कब कब होता है, और कॉट थीटा इक्वल्स टू 0 कब कब होता है। अब मैं केवल थीटा इक्वल्स टू 0 या थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री या थीटा इज इक्वल्स टू 0 और थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री नहीं लिख सकती हूँ। अब मेरे को ये अधिकार नहीं है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं। वो रूल क्या है? हमने क्या कहा था? साइन थीटा 0 कब कब बैठता है? सारे पाई पे। तो पाई पे होने पर हमारे पास थीटा क्या होगा? n पाई के इक्वल।
जहां पर n इज एन इंटीजर, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर n इंटीजर होगा तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल होगी। मींस एक्स एक्सिस पे हमारा जो साइन होता है वो 0 वैल्यू अटेन करता है। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से हमने कहा था कि अगर cos थीटा को हम 0 कह रहे हैं, cos थीटा 0 कब होती है? इस परपेंडिकुलर लाइन पे, मींस y एक्सिस पे। तो इस केस में हमारे पास थीटा के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है? 2n+1 इंटू पाई बाई 2। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जहां पर n इज एन इंटीजर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 है तो थीटा इज इक्वल्स टू, जहां पर साइन 0 वहीं पर tan भी 0, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा के होता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू भी n पाई के इक्वल। ठीक हो गया। इसके बाद आया हमारे पास cot थीटा इज इक्वल्स टू 0 और cot थीटा इज इक्वल्स टू 0 के केस में हमारे पास क्या चीज आ गई? थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन वाली बात आ गई। तो कॉस अपॉन साइन में ये चीज फिर से कैसे खेलेगी? 2n+1 इंटू पाई बाई 2 की तरह खेलेगी। तो जहां जहां पर हमारे पास साइन थीटा और tan थीटा की बात होती है, वहां पर जो रिजल्ट होता है साइन थीटा इक्वल्स टू 0 में थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, और हमारे दोनों केसेस में 2n+1 पाई बाई 2 हमारी वैल्यू होती है। और हर एक केस में आप n इज एन इंटीजर लिख देंगे। ठीक हो गया। ये बात भी आ गई हमारी। साइन थीटा 0 कब बैठेगा? 0 बैठने के लिए उसको हमारे पास एक्स एक्सिस में बैठना पड़ेगा। एक्स एक्सिस में हमारे पास पाई लाई करते हैं, और पाई 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो 0 माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई। तो हमारे पास साइन थीटा 0 के इक्वल कब बैठा है? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर, क्योंकि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को साथ में लेकर चलते हैं। दूसरा है हमारे पास cos थीटा इक्वल्स टू 0 हमारे परपेंडिकुलर लाइन पर, और इसमें हमारे पास थीटा की जो वैल्यू होती है वो 2n+1 पाई बाई 2 के इक्वल वेयर n इज एन इंटीजर है। पूरी चीज लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा है tan थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। tan थीटा 0 के इक्वल कहां पर बैठेगा? जहां पर हमारे पास हमारा साइन 0 के इक्वल बैठता है। तो मीन्स हमारी एक्स एक्सिस में ऐसे ही cot थीटा 0 के इक्वल कहां बैठेगा? जहां पर थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2। ठीक हो गया। ये हमारी चीज निकल कर आई, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। अब इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। जैसे हमसे कह रहा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब कहीं पर भी आपका जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, सपोज वहां पर आता है कि sin 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल इंटू इस टाइप का आ जाए, मतलब sin 2 थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसे देखते आप समझ लीजिए कि इस जनरल इक्वेशन की बात कर रहा है। आप कहोगे इधर sin थीटा इक्वल्स टू 0 और sin 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो sin थीटा इक्वल्स टू 0 में भी रूल लगेगा और sin 2 थीटा प्लस 1 में भी रूल लगेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम इस बात को क्लियर कर सकें। देखिए फॉर्मूले हमारे सामने रखे हुए हमारे इक्वेशंस के, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशन नहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है। फाइंड द सॉल्यूशन लिखने पर भी आपको ये समझ में आनी चाहिए बात कि ये जनरल सॉल्यूशन की डिमांड कर रहा है। तो sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 हमारा जो पहला है, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 होना इसका मतलब है 2 थीटा को किसके सामने बैठा? n पाई के इक्वल बैठना, और थीटा किसके सामने बैठेगा? n पाई बाई 2 के सामने बैठेगा। ठीक हो गया। ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन वेयर n इज एन इंटीजर, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। अगली बात करते हैं हम साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। साइन का 0 के सामने बैठना ही ये बता देता है कि जो अंदर एंगल बैठा है वो n पाई के सामने बैठेगा। मीन्स 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक हो गया। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई बाई 3। इधर गया, ये नीचे आया, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन है इसका, वो है साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 के। इसका मतलब हो गया साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 के, और साइन ऑफ 2 थीटा अगर 0 के इक्वल हो गया तो साइन ऑफ 2 थीटा में हमारे पास 2 थीटा जो है वो n पाई के इक्वल होगा वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ z। तो थीटा इज इक्वल्स टू आ गया n पाई ओवर 2 के।
वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ z। कितने सिंपल से ये क्वेश्चन है, इनको फटाफट हमने करना है। अगला हमने ले लिया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सपोज अगला जो हमारा टाइप है वो कॉस में ही दे रहा है पूरी इक्वेशंस को। अब ये कह रहा है पहला जो क्वेश्चन है वो है कॉस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि अगर कॉस 0 के सामने बैठेगा तो थीटा किसके सामने बैठेगा, 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के सामने बैठेगा, जहां n इंटीजर है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 थीटा किसके सामने बैठेगा, 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के सामने, जहां पर n एक इंटीजर है। तो हमें वो 3 थीटा नहीं पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, तो हम थीटा निकाल देंगे। वो आ जाएगा 2n+1 इंटू पाई बाई 2 इंटू 3 6 वेयर n इज एन इंटीजर। बस इतना ही हमारा आंसर हो गया। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वही cos स्क्वायर 3 थीटा वाली बात करी हमने। cos स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0 मींस cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0 के, फिर वो ऐसे ही खेलने लग जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गए जी हमारे क्वेश्चंस। अच्छा, अभी तो ये लग रहा होगा आपको ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो रही है। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। आप tan में ले लेते हैं। अगर tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है तो इसका मतलब 2 थीटा। tan जब 0 के सामने बैठता है तो एंगल किसके सामने बैठता है, n पाई के सामने। यहाँ एंगल कौन है, 2 थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। इट मींस थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2 वेयर n इज एन इंटीजर। तो सिंपल से हमारे पास जो होते हैं ये क्वेश्चंस होते हैं, इनको हमने बहुत इजीली कर लेना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं। हमारा अगर ये तो हमारा पहला टाइप था, ये सिंपल था। जब हमारे पास साइन कॉस टेन कॉट 0 के सामने बैठते हैं तो हमारे थीटा एंगल क्या क्या हो सकते हैं, तो एंगल क्या क्या हो सकते हैं, n पाई ये। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा भी तो फॉर्मेट हो सकता है जिसमें साइन थीटा जो है वो साइन अल्फा के सामने बैठे, कॉस थीटा जो है वो कॉस अल्फा के सामने बैठे, और टेन थीटा जो है वो टेन अल्फा के सामने बैठे। ठीक हो गया, टेन थीटा हमारे टेन अल्फा के सामने बैठे। तो इन केसेस में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कितने के इक्वल होती है, देखते हैं। यहाँ पर थीटा हमारे पास कितने के इक्वल आ जाएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला होता है जी हमारा वेयर n इज एन इंटीजर। बहुत इंपॉर्टेंट, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल बैठेगा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा वेयर n इज एन इंटीजर। अगर हमारे पास cos थीटा cos अल्फा के सामने बैठेगा तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के इक्वल होता है, जहां n इज एन इंटीजर। और अगर हमारे पास tan थीटा tan अल्फा के सामने बैठेगा तो फॉर्मूला निकल के आता है n पाई प्लस अल्फा का, केवल n पाई प्लस अल्फा का ग्राफ। क्यों, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है केवल ऊपर ही की तरफ को जा रहा होता है। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n इज एन इंटीजर। जब हम tan का ग्राफ देखते हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर ही की तरफ को जा रहा होता है, नीचे दिखता ही नहीं है, सीधे ऊपर ही को जा रही होती है ना हमारी लाइन। हमने बात करी है कि नहीं, तुम्हारे साथ नहीं हुई शायद ये वाली बात। हाँ गया तो है, हमारा जो ग्राफ जाता है वो ऐसे ही तो जाता है, ये गया तो है ऊपर, इंक्रीजिंग ग्राफ है हमारा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा हमारे पास जो होती है इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम हर एक युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, अगला अब क्वेश्चन पकड़ लेते हैं हम फटाफट से। चलिए, हमने कहा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो निकल के आया है दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 ये हमारे पास है। अब √3/2 सोचो भैया कहाँ पर होता है। √3/2 हमारी जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे हम अपने इसकी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच पर हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। √3/2 ये कब होता है, क्योंकि उसी से हमारी सारी वैल्यूज जो होती है, क्योंकि हमने जब यहाँ पर देखा था ना, ग्राफ देखा था, तो मैंने कहा था π/6 पर ये थी, फिर मैंने ये लाइन खींच दी थी, फिर मैंने बताया कि अगले जगह पर कहाँ पर मुझे हाफ मिल सकता है। तो उसके लिए पहले प्रिंसिपल वैल्यू मतलब 0 से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, उसके बाद में सारी एंगल पता होना चाहिए, उसके बाद सारे एंगल्स निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 0 से 90 के बीच में कब होता है, हमारे 60 डिग्री पर। तो हमने लिखा साइन ऑफ π/3।
ठीक हो गया। अब मेरा फॉर्मेट कैसा हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मुझे क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू पाई बाई 3। अल्फा की जगह पर कौन बैठा है, पाई बाई 3। ये हमारा थीटा, ये हमारा अल्फा, हमने फॉर्मूले में लगा दिया और लिख दिया एन इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। बस सिंपल। ठीक है, अगला ले लेते हैं एक और, 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में तो मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा, -1 के, और साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -हाफ के। अब साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ के हमें पता है, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता है हाफ कब होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। या तो मैं ऐसा लिखूं, या मुझे पता है कि -हाफ जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना ज्यादा इजी होता है, तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन, और यहाँ पर -π/6। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर हो जाता है। अच्छा, कहीं पर दिया होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू -1 इंटू π/6। -1 की पावर एन में -1 की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाएंगी। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन प्लस 1 इंटू π/6। ये हमारा निकल के आया इसका सॉल्यूशन, वेयर एन इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। देखिए, मैं कहीं पर भी एन इज एन एलिमेंट ऑफ जेड लिखना नहीं छोड़ रही हूं। ठीक है, अगला आया हमारे पास कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। अगला है हमारे पास कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। देखिए, मैंने कॉसेक के रूल नहीं पढ़ाए, सेक के रूल नहीं पढ़ाए, कॉट के नहीं पढ़ाए, क्योंकि हमारे साइन, टेन और कॉस का अगर हमें पता है तो हम बाकी सारी वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। तो कॉसेक थीटा अगर हाफ के इक्वल है, तो साइन थीटा पता चल गया इससे, साइन थीटा कितने के इक्वल होगा, कॉसेक थीटा 2 है, तो साइन थीटा कितने के इक्वल हो गया, 1/2 के। और साइन थीटा 1/2 कब होता है जी, π/6 पे, साइन π/6 पे। तो थीटा हमारा सीधे निकल गया एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू π/6, वेयर एन इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन होते हैं ये। एक और ले लेते हैं, √2 sec 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2। √2 sec 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3 sec 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3 sec 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 sec 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3। सेक का तो पढ़ा नहीं हमने, कॉस में कन्वर्ट कर दें, इसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ। अब √3/2 कॉस की वैल्यू कब होती है, 30 डिग्री पर, तो हम लिखेंगे cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ π/6। ठीक है, अब फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो व्हेन cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के। तो हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/6 के। तो थीटा कितने के इक्वल हो जाएगा, 2n पाई / 2 प्लस माइनस π/6 इंटू 2। तो हमें क्या मिल गया, n पाई प्लस माइनस π/12। हमारा थीटा जो होगा वो n पाई प्लस माइनस π/12 के इक्वल होगा, वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक हो गया, ये चीज निकल के आई जी सामने। अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, कौन सा लूं, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3 वाला ले लेते हैं। tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, हमें पता है tan की वैल्यू √3 कब होती है, π/3 पर। तो हम लिख देंगे tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ π/3। तो tan थीटा अगर tan अल्फा के इक्वल है, तो थीटा n पाई प्लस अल्फा के, केवल प्लस अल्फा। देखिए, बाकी दोनों में प्लस माइनस का यूज होता है, यहाँ पर केवल प्लस का। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा n पाई प्लस π/3, वेयर n इज एन इंटीजर। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
2 cos स्क्वायर, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं हमारा। तो वो अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है वो है, क्वेश्चन लिख लेते हैं खाली यहाँ पर। हमारा अगला है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज दिख रही है कि हमारी जो इक्वेशन है वो cos और sin दोनों में है। cos और sin दोनों में है, इसका मतलब है कि हमें एक ही में बनानी पड़ेगी जी इक्वेशन। तो हम या तो cos को sin में कन्वर्ट करें या sin को cos में कन्वर्ट करें, जिसमें पॉसिबल है उसमें कर सकते हैं हम। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0 के। ठीक हो गया। इसे स्प्लिट करेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0। इसको अरेंज करके अगर हम लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आप इसे देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज किया जाएगा। 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4 के, मतलब बीच वाली चीज नेगेटिव आने का मतलब है कि बीच की चीज जो है हमें किन्हीं दो के डिफरेंस से मिल रही है। किन्हीं दो के डिफरेंस से मिल रही है मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमें क्या मिलेगा 4 माइनस 1 3 और 4 1 जार 4। तो हमने 4 माइनस 1 इंटू साइन थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपको आती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमें इससे पहले दो टर्म्स को एक साथ लेने पर 2 साइन थीटा कॉमन लूंगी तो अंदर बैठेगा साइन थीटा माइनस 2। यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, अंदर बैठा साइन थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसका मतलब है इससे हमें फैक्टर्स मिलेंगे 2 साइन थीटा माइनस 2 और 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर्स मिले। अब जब फैक्टर्स मिलते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इधर 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और साइन थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मतलब ये भी आंसर सॉल्यूशन देने को तैयार है और ये भी सॉल्यूशन देने को तैयार है। तो ऊपर वाले का हम यूज करते हैं पहले। व्हेन 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। अब इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू पाई बाई माइनस पाई बाई 6। तो ये हमारा आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन प्लस 1, ये माइनस इसके साथ चला जाएगा और पाई बाई 6। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी वेयर एन इज एन इंटीजर। ठीक है। जब साइन थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तब क्या होगा जी, व्हेन अगेन when sin theta minus 2 equals to 0 then sin theta is equals to 2। कभी सुना जी sin theta 2 के साथ बैठेगा। sin theta की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 और 1 के बीच में। sin theta कभी भी -1 और 1 के बीच का एलिमेंट है, इससे ऊपर तो इसकी हाइट जाती नहीं। तो इसका मतलब है sin theta is not equals to 2। तो केवल और केवल इसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज theta is equals to ये। ठीक है। एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस रूट 3 tan थीटा माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया जी। इसको खोलेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस रूट 3 tan थीटा माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। आपको देखिए पूरी इक्वेशन 10 में थी, आपको पूरी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बनानी है। चाहे वो tan है, साइन है, कॉस है, एक ही में कन्वर्ट करिए उसे। हमने कन्वर्ट करा, इसमें जरूरत नहीं थी तो हमने इसे खोल दिया। 1 को भी tan थीटा दे दिया, रूट 3 को भी tan थीटा दे दिया। पहले दो टर्म्स एक साथ ले लिए तो हमने इसमें कॉमन लिया तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1 माइनस रूट 3 कॉमन लेने पर अंदर बैठा tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फिर से वही चीज आई tan थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आया तो हम क्या कहेंगे, या तो tan थीटा प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल होगा और tan थीटा माइनस रूट 3
इक्वल्स टू 0, मतलब ये भी सॉल्यूशन देने को तैयार, ये भी सॉल्यूशन देने को तैयार, दोनों को कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं, व्हेन tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 के, और -1 कब होता है, माइनस ऑफ tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 के। ठीक हो गया, हमारा थीटा कितने के इक्वल आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा की जगह माइनस पाई बाई 4, तो आपने लिख दिया वेर n इज एन एलिमेंट ऑफ z, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई जी, n पाई माइनस पाई बाई 4 वेर n इज एन एलिमेंट ऑफ z। एक आंसर तो थीटा का ये आ गया। दूसरे आंसर के लिए इसके पास जाएंगे, अगेन व्हेन tan थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू 0 देन tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू आ गया कितने के, tan ऑफ पाई बाई 3 के, तो थीटा किसके सामने बैठेगा, n पाई प्लस पाई बाई 3 वेर n इज एन एलिमेंट ऑफ z। तो इसके दो सॉल्यूशन हमारे मुंह के सामने निकले हैं, या तो थीटा इतने के बराबर बैठेगा या थीटा उतने के बराबर बैठेगा, और आपके दो सॉल्यूशन है तो आप इन इंटीजर्स को चेंज कर दीजिए, इसको m पाई कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं हम, m पाई और m इज एन एलिमेंट ऑफ z, दो अलग अलग सॉल्यूशन निकल गए आपके। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अगला टाइप देखिए हमने क्या क्या पढ़े, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पहले हमने 0 के सामने बैठाया, उनके सॉल्यूशन पढ़े, फिर हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को उन्हीं के सामने बैठा दिया, मीन साइन थीटा को साइन अल्फा के सामने, कॉस थीटा को कॉस अल्फा के सामने और टेन थीटा को टेन अल्फा के सामने, फिर हमने इनके सॉल्यूशंस निकालना पड़ा। अब तीसरी चीज जो होगी वो होगी स्क्वायर्स को स्क्वायर्स के सामने बैठाएंगे, मीन साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के सामने और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के सामने और टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा के सामने। उस केस में हमारी वैल्यूज क्या होंगे, सॉल्यूशंस क्या है, वो कैसे चेंज होते हैं, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में।